Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. We have discussed about how plant absorb water, means absorption of water that we have completed, है ना। पानी किस तरह मूल द्वारा शोषा जाता है वो तो हमने देख लिया। देर आर टू पाथवेज फॉर दैट, यू नो दैट अपद्रव्य पथ एंड संद्रव्य पथ, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, मीन्स क्या, हाँ यहाँ रूट द्वारा एब्जॉर्प्शन तो हो गया, यहाँ से एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब जलवाहक पेशी के पास पहुँच गया होगा पानी। फिर ये यहाँ से इस तरफ कैसे जाएगा, मीन्स एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण कैसे होगा वो हमें देखना है आज, है ना। तो आज हम इसकी ही बात करने जा रहे हैं। देखिए, वनस्पति में पानी का ऊपर तरफ वहन, द वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। અને बराबर अपवर्ड मूवमेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसेंट ऑफ सेप। आप इसको रसारोहण कह सकते हैं। जो पानी की अपवर्ड मूवमेंट होगी, यहाँ से पानी उसके साथ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होगी, और जो एब्जॉर्ब हुआ है वो जलवाहक पेशी के घटक तक पहुँचेगा, वॉस्कुलर टिश्यू के तक पहुँचेगा, और फिर उसका डिफरेंट पार्ट्स, हाँ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, टॉप पार्ट तक उसका जो वहन होता है गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध दिशा में, वही बात आज हम करने जा रहे हैं, है ना। एसेंट ऑफ सेप यानी कि रसारोहण। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू टॉप पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप। वही बोला ना मैंने अभी, वनस्पति द्वारा शोषा गया पानी है, हाँ वो गुरुत्वाकर्षण बल की विरुद्ध दिशा में, हाँ वनस्पति के टोच के भाग तरफ यानी कि ऊपर तरफ जो वहन होगा उसको ही क्या बोलते हैं हम, रसारोहण। यहाँ से जो एब्जॉर्ब होगा वाटर, अलॉन्ग विथ वाटर क्या एब्जॉर्ब होगा, सॉल्ट भी, क्योंकि वाटर में वो सॉल्ट भी डिज़ोल्व हुई होगी। सॉइल वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और फिर उसका गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध दिशा में इस तरफ पानी का वहन हो रहा है। तो यही रसारोहण की क्रिया है। रसारोहण की क्रिया किस टिश्यू के द्वारा होती है, वाहक पेशी यानी कि वास्कुलर टिश्यू, यू नो दैट। यानी कि रसारोहण का जो मार्ग है, पाथवे ऑफ एसेंस ऑफ सेप आप बोल सकते हैं, तो वो क्या, कौन सी पेशी है, तो कि भाई एक्साइलम, जलवाहक पेशी। क्या एक्साइलम के सभी, एक्साइलम दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, आपको पता है एक्साइलम की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा। एक्साइलम पेरेन्काइमा है, वो लिविंग कंपोनेंट है। एक्साइलम स्क्लेरेन्काइमा है ना, पहली जो मैंने बोली जलवाहक मृदुतक, वो तो जीवंत घटक है। फिर एक्साइलम स्क्लेरेन्काइमा यानी कि जलवाहक दृढ़ोतक, वो मृत घटक है। और दूसरे अगर बोलिए तो ट्रैकेड्स एंड वेसल्स यानी कि जल वाहिनी की, एंड लास्ट में जो बोली मैं वो जलवाहिनी, ये चार कंपोनेंट है ना। उसमें से कौन से पार्ट द्वारा, मीन्स कौन से घटक द्वारा वहन होगा, वो भी हम प्रूव करेंगे। ओके, ये जलवाहक पेशी रसारोहण का मार्ग है, बट यहाँ से पानी, मोस्ट ऑफ द वाटर यू नो दैट इवोपरेट होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जल क्षमता घटेगी लीव्स में, तो फिर ये पूरा ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर दूर हुआ, तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होगा, उत्सेदन दाब, और फिर यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होगा, खींचेगा पूरा पानी को। इसलिए ये जलवाहक पेशी का जो मार्ग, मीन्स रसारोहण का मार्ग है, उसको ट्रांसपीरेशन पाथवे भी बोलते हैं, उत्सेदन मार्ग भी बोलते हैं। वो भी क्या है, जलवाहक पेशी ही है। अगर हम बोले उत्सेदन मार्ग, ट्रांसपीरेशन पाथवे, तो वो भी कौन सी है, जलवाहक पेशी ही है। ओके, एक्सपेरिमेंट्स कि जलवाहक पेशी ही ये मार्ग है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स। कैसे पता चला कि जलवाहक पेशी एसेंट ऑफ सेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रसारोहण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस जो प्रोवाइड करते हैं वो गिल्डलिंग ऑन रिंगिंग और बराबर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, गिल्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। The experiment done by
मालपीगी, हार्टिंग एंड स्टीफन हेल्स। हाँ, देखो मैं दिखाती हूँ वो एक्सपेरिमेंट में क्या है। देखिए, ये थोड़ा पार्ट ऐसे कट कर देते हैं, रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड, यानी कि जो प्रकांड होता है उसकी बाहर का छाल का जो भाग है वो दूर करने बराबर कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक जाइलम दिख रही है ना। तो ये वाटर एब्जॉर्ब होगा, वो जाइलम के थ्रू होगा। मैंने बोला था इसमें रेडियो आइसोटोप अगर यूज़ करो क्षार के, तो वो यहाँ से जा रहे हैं वो हम देख सकते हैं, है ना। वो हमने पहले भी बात की थी। ये क्यों स्वूलन हुआ वो तो हम बाद में बात करेंगे, वो अभी हम नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम कट हो गई है इसलिए। तो वो तो बाद में देखेंगे, वो हमें देखना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं ओके। हमने चैप्टर नंबर 12 में आई थिंक बात की थी इसके बारे में कि हम यहाँ पे रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे वाटर में। वो मिनरल्स का मूवमेंट जाइलम के द्वारा होता है, वो हमने बात कर ली है ना। तो अब देखिएगा 12.4 वाला टॉपिक, उसमें हमने डिस्कस किया था, है ना। तो मिनरल्स यहाँ पे जाएंगे, यानी कि वो वाटर के साथ ही जाते हैं। ओके चलो, ये एक एक्सपेरिमेंट था। स्टीफन हेल्स तो आपको पता है कि भाई फादर ऑफ फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, वनस्पति देह धर्म विद्या के पिता स्टीफन हेल्स। ओके चलो, experiment on balsam plant by using eosin dye that we also बराबर we have discussed earlier। ये eosin dye यहाँ पे ली है और पानी एब्जॉर्ब होता है। जब इसका स्टेम का सेक्शन लेंगे तो क्या दिखेगा, पूरी जलवाहक अंदर की तरफ होती है। जलवाहक एलिमेंट्स के बाद है क्या ऐसे, तो eosin dye से स्टेन हो गए। जलवाहक पेशी के बराबर घटक जो है इयोसिन डाई से अभिरंजित हो गए। ये स्टेम का सेक्शन है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया है पहले। थर्ड, ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट दैट इज डन बाय डिक्सन। इसमें क्या है कि जाइलम वाज ब्लॉक्ड बाय यूजिंग वैक्स। जलवाहक पेशी को वैक्स के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोएम ब्लॉक किए वो हमें नहीं देखना है, बट यहाँ पे कट किया है और नीचे ये आप थिक पोर्शन देख रहे हैं ना, तो वो वैक्स ही है। आप सोच लीजिए वैक्स लगा दिया है यहाँ पे आप, बराबर। और फिर एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं, तो आपको पता है कि यहाँ से पानी नहीं जाएगा, है ना, ऐसा। चलो ओके तो ये सभी एक्सपेरिमेंट है, गिर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, बाल्सम के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट है। सभी प्रूव करते हैं कि भाई रसारोहण का मार्ग वो कौन सा है, जलवाहक पेशी, मीन्स पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप, दैट इज xylem। ओके, वेरियस थियरीज are given to explain the mechanism of ascent of sap। रसारोहण की जो कार्य पद्धति है उसको समझाने वाले काफ़ी थियरी दिए गए हैं। तो वो थियरी की हम बात करते हैं। देयर आर 3 थियरीज, वाइटल फोर्स थियरी, रूट प्रेशर थियरी, फिजिकल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी की बात हम करते हैं इस वीडियो में। ओके चलो, वाइटल फोर्स थियरी की बात करते हैं। ये थियरी क्या समझाती है हमें? अकॉर्डिंग टू दिस थियरीज, लिविंग सेल्स इन्वॉल्व्ड इन एसेंट ऑफ सैप। ये थियरी के मत मुजब क्या कि भाई जीवंत घटक जो है वो यूटिलाइज होते हैं। जो जीवंत पेशी है
वो उपयोग में आती है। वाइटल फोर्स थियरी क्या कहती है? रसायन की क्रिया में जीवंत कोश भाग लेते हैं, वही। तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिक ने जो अपने मंतव्य दिए हैं वो यहाँ पे दिया है। वो वेस्टर मायर साइंटिस्ट, according to him, ascent of sap is due to activity of xylem parenchyma cell। उसने क्या बोला? मैंने बोला था ना अभी, जलवाहक पेशी के 4 कंपोनेंट है, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, vessels and tracheids। जलवाहक मृदुतक, जलवाहक दृढ़ोतक, फिर वेसल्स की अगर बात करें तो जलवाहिनी और ट्रैकेड्स यानी कि जलवाहिनी की। तो उसमें से 3 कंपोनेंट तो मृत है, डेड है, एक ही जीवंत है, xylem parenchyma। देखो इसने यही बोला कि xylem parenchyma जलवाहक मृदुतक पेशी की जो कार्यविधि है वही रसारोहण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही इसने बोला वेस्टरमायर ने। फिर गोडलेवस्कीज ने क्या बोला? तो कि भाई उसके अनुसार अगर हम बात करें तो एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू रिदमिक चेंजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके मत अनुसार अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ, इसलिए हो रहा है। पेरेनकाइमा और xylem पेरेनकाइमा और मीड्यूलरी रेज यानी कि मज्जा किरण, उसमें क्या चेंजेस होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस होता है। ये गोडलीवस्कीज थियरी क्या बोलती है हमें? तो यही बोल रही है कि भाई एसेंट ऑफ सेप इज ड्यू टू रिदमिक चेंजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ xylem पेरेनकाइमा एंड मीड्यूलरी सेल्स। यानी कि xylem parenchyma यानी कि जो जीवंत घटक आ गया। मीड्यूलरी रेज भी किसके बने होते हैं? तो वो भी जीवंत घटक है, आप पढ़ चुके हैं किसमें? चैप्टर नंबर 6 में। मीड्यूलरी रेज यानी कि मज्जा किरण। मज्जा किरण आपको याद ही होगा, है ना? मज्जा किरण किसको बोलते हैं? अगर आप सेक्शन ले, प्रकांड का सेक्शन लेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये सब पूरा अधिस्तर है, ये प्रकांड है, उसका सेक्शन लिया है और ये अधिस्तर है। फिर मैं यहाँ पे देखो अंतस्तर मैंने ड्रॉ किया। यहाँ जलवाहक पेशी के घटक है और अनवाहक पेशी के घटक है, यानी कि वास्कुलर बंडल है। बट 2 जलवाहक पेशी के घटक, ये जलवाहक पेशी में क्यों बोल रही हूँ? यहाँ पे ये एक वाही पुल, जलवाहक अनवाहक दोनों है। एक वाही पुल और दूसरा वाही पुल के बीच में ये स्पेस आपको दिख रही है, ये स्पेस, यही तो मीड्यूलरी रेज एंड दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? पेरेनकाइमेटस सेल्स। यानी कि यहाँ पे भी क्या है? मृदुतक पेशी ही है, तो वो भी जीवंत घटक हो गई। तो कि भाई जलवाहक पेशी के मृदुतक कोश और मीड्यूलरी रेज यानी कि ये मज्जा किरण, ये मज्जा है, मज्जा से ये किरण एक्सटेंड हुए, आप समझिए। ये दिख रहा है आपको, ये बीच बीच में जगह 2 वास्कुलर बंडल के बीच में, ये वास्कुलर बंडल है, यानी वाही पुल है। 2 वाही पुल के बीच में जो जगह है वही मज्जा किरण है ना? ये मज्जा किरण है, ये जगह। वही मीड्यूलरी रेज है। तो वहाँ पे रह गए सेल्स जो है, और जलवाहक मृदुतक के जो सेल्स है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस होगा। इसकी वजह से क्या होता है? रसारोहण शक्य होता है, ऐसा है इसने बोला। अगेन जीवंत कोश की बात की। फिर पल्सेशन थियरी, द थियरी इज गिवन बाय सर जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पण इंडियन फादर ऑफ, बराबर ने? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय वनस्पति क्या बोलेंगे? देधर्म,
भारतीय वनस्पति देह धर्म विद्या के पिता अगर बोले तो जेसी बोस। ये पल्सेशन थियरी उसने दी है। उसने क्या यूज़ किया? गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया, इलेक्ट्रिक प्रोब का यूज़ किया। ओके। और उसने ये कहा कि सेंटर ऑफ सैप इज ड्यू टू पल्सेशन एक्टिविटी ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। इसने क्या बोला? तो कि भाई पल्सेशन एक्टिविटी ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ये कॉर्टेक्स है, देखो ये रीजन कॉर्टेक्स ही है, बाह्यक। पर बाह्यक का सबसे अंदर का स्तर अगर हम बोले तो ये अंतस्तर। ये लाइन जो मैंने पूरी ड्रॉ की है वो अंतस्तर है, अंतस्तर है लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी। तो अंतस्तर बाह्यक का सबसे अंदर का लेयर है, एंडोडर्मिस। तो उसमें चेंजेस हुए होंगे, उसमें चेंजेस हुए होंगे। मैं यहाँ फिर से ड्रॉ करती हूँ, देखो अंतस्तर ये है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये अंतस्तर है ना। तो ये लेयर जो है वो बाह्य का सबसे अंदर का, वहाँ पे पल्सेशन कुछ होता होगा। इसकी वजह से क्या, उसके नज़दीक ही एक्साइलम होगी, इसके नज़दीक ही एक्साइलम होगी, तो उसकी वजह से ही क्या, तो कि भाई कुछ रसारोहण होता होगा, ऐसा बोला। बट ये सब जो जिसने ये अभी इस ये फिन साइंटिस्ट ने जो थियरी दी है, ये वाइटल फोर्स थियरी है, वो जो बोलती थी क्या कि भाई उसके मत अनुसार ये था कि भाई एसेंट ऑफ सैप यानी कि रसारोहण के लिए जीवंत कोश जवाबदार है। बट अब जीवंत कोश को स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट है, उसने ऑब्जेक्शन यार लिया कि भाई स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, सभी एक्साइलम के लिविंग कंपोनेंट को पिक्रिक एसिड से मार दिया। तो भी जहाँ क्या हो रहा था, तो भी रसारोहण हो रहा था। यानी कि क्या, रसारोहण होता है वो एक्साइलम के डेड एलिमेंट से ही होता है। रसारोहण होता है वो जलवाहक के मृत घटक द्वारा ही होता है, वो प्रूव हो गया है ना। देखो ऑब्जेक्शन में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्गर, है ना, बहुत ही ब्लर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्गर, ascent of sap is continue after the living cells of the xylem killed। देखो लिविंग सेल्स को किल कर दिया by poison picric acid। It means ascent of sap is through the non-living elements of the xylem, यानी कि वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, है ना। जलवा पेशी के जो जीवंत घटक थे उसको जहरी द्रव्य पिक्रिक एसिड से मार दिया, तो भी क्या हो रहा था, जो रसारोहण की क्रिया थी वो कंटिन्यू थी, मीन्स हो रही थी। इट मीन्स कह सकते हैं कि जलवाहक पेशी के मृत घटक ही यानी कि जलवाहिनी की ही रसारोहण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या है, इसके बाद जो थियरी है वो रूट प्रेशर थियरी है जो हमारे टेक्स्ट में दी गई है। तो हम रूट प्रेशर थियरी की बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अभी जो हमने बात की वो वाइटल फोर्स थियरी की बात की, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या रूट प्रेशर थियरी की बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय।